नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स पर। तो इससे पहले हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है फर्स्ट यूनिट की, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो आज हम अपनी जो यूनिट सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे। और जो उसका पहला टॉपिक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पज़, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आई होप कि जो यूनिट फर्स्ट मैंने आपको करवाई थी वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपका कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, सारे टॉपिक अच्छी तरह से कवर करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी ये सेकंड यूनिट आज से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर आपको जो मैं वीडियो करवाता हूँ वो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेकंड। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, नीड एंड पर्पज़। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको दो वीडियो में कवर करवाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको इसको दो वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और जो कुछ साइंटिस्ट है जिनके द्वारा डेफिनेशन दी गई है अपनी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो देखिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, जो बुक्स होती है फिर जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के आधार पर विभाजित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइंस की बुक है हमारी, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। फिर हमारी मैथमेटिक्स की बुक है, क्योंकि उसके भी सब पार्ट होते हैं हमारे साइंस के, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो एक जगह रख दी। और जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है, जैसे अर्थमेटिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनकी सारी बुक एक जगह पे रख दी। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो यूज़र होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, उन्हें आसानी से मटेरियल मिल सके जो उनको चाहिए। ठीक है, और वो उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकें, इसलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा क्लासिफिकेशन वर्ड है वो किससे बना, हमारा लैटिन शब्द क्लासिस से बना है। ठीक है, किससे बना, हमारा लैटिन शब्द क्लासिस से बना है क्लासिफिकेशन वर्ड। क्लासिस की थोड़ी स्पेलिंग ध्यान रखना आप, स्पेलिंग है इसकी CLASSIS। ठीक है, कभी आप वो क्लास वाला क्लासिस सोच लो तो वो नहीं है ये। इसकी स्पेलिंग मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, CLASSIS, ये है इसकी जो स्पेलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। और ये लैटिन शब्द कौन से, किस शब्द से बना है, लैटिन भाषा के, तो किससे बना है, क्लासिस से। जो हमारा वास्तविक अर्थ होता है क्लासिस का, वो क्या होता है, क्लास वर्ग होता है उसका वास्तविक अर्थ। मतलब क्या है, जो क्लासिस वर्ड है हमारा, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्लास, या फिर उसको हिंदी में बोलेंगे हम वर्ग। ठीक है, जो इस शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले कौन से स्टेट में किया गया था, रोम स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन चार बात पढ़ी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं हम, बुक्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सब्जेक्ट के आधार पर विभाजित करते हैं ताकि जो यूज़र है उन्हें आसानी से खोज सके और उनका उपयोग कर सके। फिर जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो लैटिन शब्द क्लासिस से बना है। ठीक है, क्लासिस की मैंने आपकी स्पेलिंग बताई थी, CLASSIS। ठीक है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्लास या फिर वर्ग। और जो ये शब्द है क्लासिस, ये सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग किया गया था, रोम स्टेट में। ठीक है, फिर कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी अलग से, मतलब सबकी अलग अलग वो होती है राय, तो उन्होंने अपने हिसाब से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी थी। ठीक है,
तो हम आपको एक एक करके वो डेफिनेशन बताऊंगा जो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, पहले हम ये जो मैंने 5-6 बात आपको बताई है ये पढ़ा देता हूँ आपको स्लाइड के थ्रू, फिर जो साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिए आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बुक्स और अदर मटेरियल को उनके सब्जेक्ट के आधार पर व्यवस्थित ऑर्डर में रखा जाता है, मतलब एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। ठीक है, जो हमारी बुक्स होती हैं या फिर अदर मटेरियल होता है उनको सब्जेक्ट के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से खोजा व उपयोग किया जा सके। ठीक है, मतलब जो यूज़र होता है वो उनको आसानी से खोज सके और उनका उपयोग कर सके। फिर आगे देखिए आप, क्लासिफिकेशन शब्द लैटिन शब्द क्लासिस से बना है। इसकी डेफिनेशन वो स्पेलिंग देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये वाली जो स्पेलिंग है ये भी डाल देता है और CLASSES ये भी डाल देता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे आप इसकी थोड़ी स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब आगे देखिए आप, क्लासिफिकेशन में एक समान विषयों वाली पुस्तकों को एक साथ रखा जाता है तथा उन्हें एक संक्षिप्त प्रतीक या फिर अंकन नोटेशन दिया जाता है। मान लीजिए साइंस की बुक है, उसको हमने एक नंबर दे दिया और वहाँ पे सारी अपनी जो साइंस की बुक आती है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उन सबको एक जगह पे रख दिया। फिर मैथ को हमने एक नंबर दे दिया, फिर उसको एक जगह पे रख दिया। जो हमारी ये क्लासिफिकेशन है ना, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको UDC DDC, उसमें नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी बस आप थोड़ा इतना ही याद रखना कि उनको हम एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। अब आगे देखिए आप, क्लासिस शब्द का वास्तविक अर्थ वर्ग और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं क्लास, ये होता है इसका वास्तविक अर्थ। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोम स्टेट में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रोम स्टेट में। क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, ये देख लीजिए आप। पहले मैं बता देता हूँ आपको, दो तरीके से करते हैं हम क्लासिफिकेशन। पहला तरीका हमारा जनरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो बुक लाइब्रेरी के अंदर हमने मंगवाई थी उनको बस ऐसे ही, जैसे कोई जिसका साइज़ छोटा है उसको एक साइड में रख दिया, जिसका साइज़ बड़ा है उसको एक साइड रख दिया और जिसका मीडियम साइज़ है उसको बीच में रख दिया। मतलब एक जैसे हमने मंगवाई थी ना वैसे ही बस उनका साइज़ देख के ऐसे ही उनको वहाँ पे रख दिया लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जनरल क्लासिफिकेशन, नॉर्मल क्लासिफिकेशन। फिर दूसरा हमारा सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम, बुक्स और जो अन्य सामग्री हमने मंगवाई थी उसको एक सिस्टेमेटिक मैनर में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हमने साइंस की बुक मंगवाई तो जितनी भी साइंस की बुक हमने मंगाई उनको एक साइड रख दिया, मैथ की बुक मंगवाई उनको एक साइड रख दिया और जो अदर बुक मंगवाई उनको भी एक साइड रख दिया। ठीक है, तो मतलब एक सिस्टेमेटिक मैनर में हम क्लासीफाई करेंगे। तो जनरल क्लासिफिकेशन पता लग गया, इसमें हमने जैसे मंगवाई थी बस उसको फिजिकली रूप देख के वैसे ही उसको क्लासीफाई कर दिया बुक को, जैसे छोटे साइज़ की एक जगह, बड़े साइज़ की एक जगह, मीडियम साइज़ की एक जगह। ठीक है, फिर एक था हमारा सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन, उसमें हमने एक सिस्टेमेटिक मैनर में क्लासीफाई की जो हमने बुक मंगवाई थी। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन, इसमें हमने जो बुक लाइब्रेरी के अंदर मंगवाई थी उनको बस जैसे मंगवाई थी ऐसे ही एक प्लान फॉर्मेट में बुक्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे मंगवाई थी बस वैसे ही रख दिया। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर पर है सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ओब्लिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसको हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए आप, इसमें हम बुक्स व अन्य सामग्री को एक सिस्टेमेटिक मैनर में क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने एक सब्जेक्ट की बुक को एक साथ अरेंज कर दिया, मैथ की बुक, साइंस की बुक, इनको मतलब एक साथ अरेंज कर दिया जितनी भी बुक है हमारी। तो ये हो गया हमारा सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों पता लग गया आपको, जनरल क्लासिफिकेशन और सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन। अब आगे देखिए आप, सम साइंटिस्ट गिव डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन विच आर गिवन बिलो। मतलब कुछ साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दे रखी है
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, फिर हम इसको स्लाइड के थ्रू डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थे हमारे WCB बर्विक शेयर। ये किसके गुरु थे? हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन जी के गुरु थे। ठीक है, जब डॉक्टर SR रंगनाथन जी हमारे लंदन गए थे तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी इनसे। जो हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन जी है, इनसे ही सीखा था सारा जो लाइब्रेरी का, मतलब जो क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ इनसे ही सीखा था। ठीक है, तो WC बर्विक शेयर, इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की? तो इन्होंने क्या बताया था, अलमारियों में पुस्तकों का अरेंजमेंट इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो प्रत्येक यूजर होता है उसको आसानी से खोज सके और उसे पढ़ सके या फिर उपयोग कर सके। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, जो सेल्फ नहीं होती हमारी, सेल्फ वगैरह, अलमारी वगैरह, मतलब रैक वगैरह बना देते हैं हम, तो उनमें जो बुक होती है उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा WCB बर्विक शेयर्स के द्वारा। बस ये याद रखना कि अलमारी के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से बुक का अरेंजमेंट करना ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू WCB शेयर्स के द्वारा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर हमारे हैं डॉक्टर SR रंगनाथन जी। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? इन्होंने कहा था कि जो मतलब बुक्स वगैरह मंगाते हैं उनको हम सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करते हैं, तो उनको एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज देनी चाहिए हमको। जैसे कोई हमारा हिंदी का स्टूडेंट है तो वहाँ पे हिंदी में उसका जो इंडेक्स है वो बनाना चाहिए। कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है तो वहाँ पे इंग्लिश का इंडेक्स यूज करना चाहिए। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल लैंग्वेज देनी चाहिए जो हम क्लासीफाई करते हैं बुक्स वगैरह को। ठीक है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने आर्टिफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोला था कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में इस वर्ड का यूज करना चाहिए। फिर हमारा HE बलिस, इन्होंने क्लासिफिकेशन को 3 चरणों में डिवाइड किया। सबसे पहले क्लास, फिर सेकंड नंबर पर क्लासिफाई और थर्ड नंबर पर क्लासिफिकेशन। क्लास में इसने क्या बोला कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर किसी वस्तु को विभाजित करना चाहिए। जैसे साइज के हिसाब से हमने बुक्स का अरेंजमेंट कर दिया, छोटे साइज की बुक एक जगह, बड़े साइज की बुक एक जगह। फिर है सेकंड नंबर पर, मतलब इसके ही सब पार्ट हैं, 3 चरणों में डिवाइड किया था इन्होंने क्लासिफिकेशन को। पहला है टू क्लास, दूसरा है टू क्लासीफाई। इसमें क्या बोल रहा उन्होंने कि जो बुक्स वगैरह हैं जो लाइब्रेरी के अंदर हम मंगवाते हैं उनकी एक स्पेसिफिक विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। ठीक है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की बुक को अलग अलग रखना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पर क्लासिफिकेशन, इसमें उन्होंने बोला कि हमें वर्ग और उपवर्ग बनाने चाहिए। वर्ग तो हमारा हो गया मेन पार्ट, जैसे साइंस सब्जेक्ट हो गया हमारा, और उपवर्ग हो गया उसके अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये इसके सब पार्ट हो गए। ठीक है, मतलब एक तो वर्ग बना दिया और एक उपवर्ग बना दिया। ठीक है, तो ये पता लग गया HE बलिस के द्वारा। 3 चरणों में डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले क्लास, उसमें हम साइज के हिसाब से देखेंगे कि बुक्स को अरेंज कैसे करना है। फिर टू क्लासीफाई, इसमें एक स्पेसिफिक विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स को अलग अलग जगह पे रखेंगे। और फिर थर्ड नंबर पर हमारा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसमें वर्ग और उपवर्ग बना दिए थे इन्होंने। फिर फोर्थ नंबर पर हमारे साइंटिस्ट थे मार्गरेट मैन। इन्होंने वही है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर व्यवस्थित करने के आधार पर लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, मतलब जैसे कि साइज के हिसाब से छोटा बड़ा साइज कर दिया, या फिर साइंस की बुक एक जगह है और मैथ की बुक एक जगह और अदर सब्जेक्ट की बुक एक जगह है। ठीक है, तो उन्होंने सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी वर्ड का यूज़ किया था। फिर हमारे प्रोफेसर JS मिल, इन्होंने बुक क्लासिफिकेशन को मैकेनिकल प्रोसेस बताया था। ये आप थोड़ा रट लेना इसको, क्योंकि इसका कोई लॉजिक है नहीं। बस जो हमारे प्रोफेसर JS मिल थे उन्होंने मैकेनिकल प्रोसेस बताया था ताकि जो टाइम हमारा वो सेव हो सके।
फिर हमारा है CA कटर। इन्होंने क्या बोला था, समान विषयों सेम सब्जेक्ट की पुस्तकों को एक स्थान पर इकट्ठा करना ही क्या है हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे 6 साइंटिस्ट थे। सबसे पहले WCB शेयर्स, उन्होंने क्या बताया, अलमारी में पुस्तकों का अरेंजमेंट। फिर दूसरे नंबर पर डॉक्टर SR रंगनाथन, उन्होंने आर्टिफिशियल लैंग्वेज वर्ड का यूज़ किया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए। फिर हमारा थर्ड नंबर पर था HE बलिस, इन्होंने 3 चरणों में डिवाइड किया। सबसे पहले साइज के हिसाब से बुकों का अरेंजमेंट, फिर दूसरे नंबर पर जो हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की बुक है उनको अलग अलग तरीके से रखना, जैसे एक सब्जेक्ट की एक जगह पर, दूसरे सब्जेक्ट की एक जगह पर। फिर थर्ड नंबर पर इन्होंने वर्ग और उपवर्ग में डिवाइड कर दिया था बुकों को, जैसे एक हमारा सबसे बड़ा पार्ट हो गया साइंस, फिर उसके अंदर जो उसके सब पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनको अरेंज कर दिया। फिर हमारे फोर्थ नंबर पर थे मार्गरेट मैन, इन्होंने वही है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर व्यवस्थित किया था बुकों को। फिर प्रोफेसर JS मिल, इन्होंने मैकेनिकल प्रोसेस बोला था बुक क्लासिफिकेशन को। फिर हमारे CA कटर, इन्होंने क्या बोला था कि जो समान विषयों की पुस्तकों है उनको एक जगह इकट्ठे करके रखना चाहिए, कलेक्शन करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट थे। अब हम इनको स्लाइड के थ्रू देखते हैं, देखिए आप। सबसे पहले हमारे WC बर्विक शेयर, अकॉर्डिंग टू दिस it is the arrangement of books on shelves and description of them in a manner that is most useful to those who read। मतलब वही है, अलमारी में पुस्तकों का अरेंजमेंट इस तरीके से करना चाहिए ताकि प्रत्येक यूजर उसे आसानी से खोज और पढ़ सके। ठीक है, तो हमारे WCB बर्विक शेयर ने डेफिनेशन दी थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट देखिए आप, डॉक्टर SR रंगनाथन, ट्रांसलेशन ऑफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट इनटू ए प्रीफर्ड आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, किसी विषय के नाम को क्रमवाचक संख्याओं की कृत्रिम भाषा में अनुवाद के रूप में परिभाषित किया जाए, वही क्या हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज वर्ड का यूज किया था इन्होंने डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने, बस ये वर्ड याद रखना आप, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। फिर हमारा है HE बलिस, इसने क्लासिफिकेशन को 3 चरणों में डिवाइड किया। सबसे पहले 2 क्लास विभाजन करना, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के आधार पर किसी वस्तु को विभाजित किया, जैसे कि साइज के हिसाब से बुक को अलग अलग रखना। ठीक है, तो ये था इसका पहला चरण। फिर सेकंड चरण में इसने बोला 2 क्लासीफाई, वर्गीकृत करना, इसमें हम वस्तुओं को उनकी एक स्पेसिफिक विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट की बुक को अलग अलग रखना, सभी साइंस की बुक को एक साथ रखना, मैथ की बुक को एक साथ, GK की बुक को एक साथ। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड चरण था। फिर थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन, सभी वर्गों एवं उपवर्गों को किसी उद्देश्य, अभिरुचि अथवा कुछ सिद्धांतों व नियमों को ध्यान में रखकर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ये थर्ड चरण था इसका। मान लीजिए साइंस का एक वर्ग बनाया, फिर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक उपवर्ग बनाकर यहाँ बुक्स का अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारे HE बलिस के द्वारा दी गई थी डेफिनेशन। फिर हमारा मार्गरेट मैन, मटेरियल्स को उनकी समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना। ठीक है, तो ये थे हमारे मार्गरेट मैन। फिर हमारे प्रोफेसर JS मिल, बुक क्लासिफिकेशन इज द मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक प्रक्रिया, टू सेव टाइम इन सर्च ऑफ नॉलेज इन लिटरेचर। ठीक है, तो उन्होंने मैकेनिकल प्रोसेस बोला था बुक क्लासिफिकेशन को। फिर हमारे CA कटर, समान विषयों सेम सब्जेक्ट ऑब्लिक अनचेंज, समान विषयों की पुस्तकों को एक स्थान पर इकट्ठा करना ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे CA कटर जी। अब आगे देखिए आप, ट्रिक एंड कीवर्ड टू लर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना दिया और एक कीवर्ड बना दिए हैं ताकि जो आपको है आसानी से याद हो जाए। तो देखिए आप, सबसे पहले WCB शेयर्स, इन्होंने अलमारी और सेल में बुकों के अरेंजमेंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप
अलमारी वर्ड या फिर सेल्फ वर्ड, या अगर ये आ जाए ऑप्शन में तो ये किसने दी थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन? WCB शेयर्स के द्वारा। फिर डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने आर्टिफिशियल लैंग्वेज ये वर्ड यूज किया था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये वर्ड दिखते ही आप किसके साथ जाओगे ऑप्शन में? डॉक्टर SR रंगनाथन जी के साथ। फिर हमारे HE ब्लिस, इन्होंने 3 चरणों में डिवाइड किया था, क्लास, क्लासीफाई और क्लासिफिकेशन। फिर मार्गरेट मैन, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, समानता और असमानता के आधार पर। और JS मिल ने मैकेनिकल प्रोसेस बोला था इसको। CA कटर जी ने सेम सब्जेक्ट ऑब्लिक अनचेंज। और यहाँ पे कलेक्शन वर्ड और लिख लेना आप, ठीक है। मतलब जो सेम सब्जेक्ट के बुक है या मटेरियल है उनको इकट्ठा करके एक स्थान पर रखना, ये बोला था CA कटर जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इसका, तो देखिए आप एक बार। तो हमने सबसे पहले लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। इसमें क्या करेंगे हम? बुक्स को और जो अदर मटेरियल होता है उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर देंगे ताकि यूज़र आए और आसानी से मटेरियल अपना खोज सके और उसका यूज कर सके, ठीक है। फिर जो क्लासिफिकेशन शब्द है वो लैटिन शब्द है एक हमारा, किससे बना हो? क्लासिस से। किससे? क्लासिस, CLASSIS, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया था? ये रोम स्टेट में। और जो क्लासिस शब्द है इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? वर्ग या फिर क्लास। फिर हमने 2 तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक जनरल और एक सिस्टमेटिक। जनरल में जैसे बुक आई बस उनके साइज फिजिकली रूप में उनको अरेंज कर दिया, छोटी बुक को एक साइड रख दिया, बड़ी को एक साइड और मीडियम को एक साइड। सिस्टमेटिक में वही है, बुक्स और जो अन्य सामग्री है उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करेंगे हम। फिर ये हमारे साइंटिस्ट थे, WCB शेयर ने क्या बोला? अलमारी या फिर सेल में इस तरीके से बुकों का अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि यूज़र आए और उन्हें आसानी से खोज सके और उनका उपयोग कर सके। फिर डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने आर्टिफिशियल लैंग्वेज बताया था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को, कि कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो उसका इंडेक्स हिंदी के रूप में अरेंज करना चाहिए। मान ले कोई यूज़र है वो हिंदी में अपना पढ़ता है कोई भी मटेरियल, तो उसके हिसाब से ही वहाँ पे इंडेक्स तैयार करना चाहिए। और कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है, इंग्लिश में मटेरियल पढ़ता, तो उसका इंग्लिश के इंडेक्स बनाना चाहिए इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। फिर अचीबल इसने क्लास, क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन ये बताया था। क्लास में वही है फिजिकली रूप देख के, छोटा साइज बड़ा साइज देख के बुक होगा। क्लासीफाई में सिस्टमेटिक मैनर आ गया अपना, और क्लासिफिकेशन में वर्ग और उपवर्ग बना दिए थे मार्गरेट मैन ने सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से। और JS मिल ने मैकेनिकल प्रोसेस बताया था इसको। और CA कटर जी ने सेम सब्जेक्ट की बुकों को एक जगह इकट्ठा करके रखना ही क्या है? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।